भी 15 तारीख का सरकार को और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया। 15 तारीख तक यदि सरकार और प्रशासन बातचीत नहीं करता है, ये सारी धाराएं जितनी लगा रखे हमारे पत्रकार भाइयों पर भी और अन्य 20 नामजद और हैं, और जो हमारा भाई रविंद्र जो किसान संघर्ष समिति का जिला प्रधान भी है, यदि और हमारे भाई जो आशीष है, इनके ऊपर जो संगीन धाराएं लगाई गई है, धाराएं नहीं हटाई जाती तो 15 तारीख से लघु सचिवालय के अंदर परमानेंट मोर्चा लगाया जाएगा। भाई आज का जो मतलब जो ये पंचायत रखी थी, ये भाई आशीष के मामले को लेकर के गई रखी थी, जिसका आप मीडिया वाले भाइयों ने सिंघम नाम दे रखा है। तो भाई को लेकर के आज बहुत सारी खापे भी यहाँ मौजूद थी। हमारे मांडी गांव का जो भाई आशीष है, उसके लिए समस्त गांव भी यहाँ मौजूद था, सभी मौजूद व्यक्ति थे। किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय लेवल के नेता भी यहाँ मौजूद थे, सतबीर पहलवान जी हैं। तो यहाँ फैसला हमारा ये हुआ कि भाई 8 तारीख से भाई को उठा लिया गया था, तो अभी तक मतलब सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई सूद नहीं ली गई इस मामले की। तो लगातार लोग भी संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग जाकर, लेकिन आज ये पंचायत इसलिए रखी थी भी 15 तारीख का सरकार को और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया। 15 तारीख तक यदि सरकार और प्रशासन बातचीत नहीं करता है, ये सारी धाराएं जितनी लगा रखे हमारे पत्रकार भाइयों पर भी और अन्य 20 नामजद और हैं, और जो हमारा भाई रविंद्र जो किसान संघर्ष समिति का जिला प्रधान भी है, यदि और हमारे भाई जो आशीष है, इनके ऊपर जो संगीन धाराएं लगाई गई है, धाराएं नहीं हटाई जाती तो 15 तारीख से लघु सचिवालय के अंदर परमानेंट मोर्चा लगाया जाएगा। और एक बात और कहना चाहूँगी, मांडी गांव बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है भाई, एक मांडी गांव जो है वो भाई सभी पत्रकार भाइयों के और हमारे सभी जितने भी भाइयों पर मुकदमे लग रहे हैं, सभी के समर्थन में आकर के खड़ा हुआ। लेकिन बाई चांस हम एक बात बताना चाहते हैं कि यदि कहीं ना कहीं हमें कहीं कमजोरी दिखाई दी तो भारतीय किसान संघर्ष समिति आप सभी पत्रकार भाइयों के साथ है, और सभी जितने भी हमारे, चाहे भाई आशीष भी क्यों ना हो, चाहे भाई रविंद्र भी क्यों ना हो, हम सभी भाइयों के साथ है। भारतीय किसान संघर्ष समिति इस चीज़ के मतलब अहम रोल अपना अदा करेगी जब तक आप जैसे भाइयों के मुकदमे खारिज नहीं हो जाते। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आज की जो प्रक्रिया रही है, जो आशीष है जो हरियाणा पुलिस के जवान, क्या कुछ कहना चाहिए इस मुद्दे को लेकर? देखिए भाई, जानबूझ के साजिश रही है आशीष के साथ। जो अपराध के खिलाफ बोलता है उसी को सरकार और प्रशासन दबा लेता है। अगर इसी तरह कोई दबाया गया तो कौन अपराध के खिलाफ बोलेगा? देश में, देश हमारा स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है, 36 बिरादरी का भाईचारा है हमारा। अपराध के खिलाफ बोलना यानी भगत सिंह और को भी मानते हैं, तो अपराध के खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ बोले थे भगत सिंह और, उनको भी नहीं मानती हैं। तो लेकिन हम पूरी तैयारी कर ली है, या तो सरकार प्रशासन आगे, बल्कि हमारी तो एक मांग होगी, माफ़ी और मांगे, आशीष से माफ़ी मांगे जो सीनियर अधिकारी जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं, और उसके पिताजी से माफ़ी मांगे, क्योंकि उसके पिताजी का क्या कसूर था? क्या जवान पढ़ा लिखा के पुलिस में कर दिया, और अपराध के खिलाफ बोल पड़ा, यही कसूर था उसके परिवार का या मंडी गांव का? कसूर तो बताओ कोई। ये तो धक्काशाही है भाई, धक्काशाही ना करो, धक्काशाही नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी इस देश में धक्काशाही। हमारा ये कहना है जल्दी से जल्दी प्रशासन एक्शन लो इस बात पर, सरकार एक्शन लो, और जो हमारे पत्रकार भाई हैं, जो हमारे अन्य और भाई हैं, खरूंच नहीं आनी चाहिए, एक भी मुकदमा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम 15 तारीख को अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा, फिर सरकार से भी बाहर हो जाएगी बात और प्रशासन से बात। प्रधान जी बात बताइए, ये जो त्यागी है एएसआई, इसके खिलाफ अभी तक पुलिस कुछ नहीं बोल रही। देखिए, जो उसके खिलाफ वो बोले है, आशीष के खिलाफ मुकदमा तो उसको होना चाहिए था, रिश्वत ले रहा था ना ले रहा था, बनता था तो उसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक असली धारा तो उसके खिलाफ बना है। जब कोई चोरी करता है या किसी के घर में डाका मारता है और वो पकड़ा जाता है या कोई पकड़वा देता है तो पुलिस तो उसी को पकड़ती है। जो अपराध कर रहा है उस वो तो बाहर घूम रहा है, और ये जो शाह है एक पुलिस डिपार्टमेंट का मान्य सिपाही है, जो पुलिस डिपार्टमेंट की आन शान बचाई है कि भाई सारी पुलिस एक साथ थोड़ी होती है, सारे बेईमान थोड़े, किसी गांव में, किसी बिरादरी में, किसी इलाके में सभी तो नहीं होते। लेकिन ये तो पूरी पुलिस के दब्बे की बात है। पुलिस ने बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचेगी इसमें कि भाई हमारे से भूल होगी, गलती होगी, हम जी दूध का दूध और पानी का पानी छाने। बिल्कुल। कविता जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, पूरा मामला तो यही है भाई, हमारे भाई आशीष को यहाँ उठाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जब
एफआईआर दोनों तरफ से थी, तो सिर्फ एक तरफ ही क्यों कार्रवाई की जा रही है? भाई आशीष को ही क्यों उठाया जा रहा है? वो जो दूसरे हैं, त्यागी जी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जा रही? और उससे बड़ी बात क्या है, जब परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन आज जो यहाँ पंचायत थी, इसमें एक अहम फैसला लिया गया है। भाई 2 दिन का समय है, 2 दिन के बीच में अगर शासन प्रशासन आके हमसे बात करता है तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी किन्हीं बातों पे सहमति होती है या जो भी होता है। लेकिन अगर शासन प्रशासन हमारी सुध नहीं लेता तो 15 तारीख को 10 बजे पानीपत के जिला लघु सचिवालय पर धरना दिया जाएगा। और वहाँ पर मैं प्रशासन को ये बताना चाहती हूँ, अगर कोई बात होती है, शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। कोई किसान भाई या कोई भी अन्य भाईचारा हमारा वो जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि हमने उन्हें 2 दिन का समय दिया है। आप आइए और सुध लीजिए क्या मामला है। और बड़ी बातें ये हैं भाई, जब भाई को उठाया गया उस समय उनके पास कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, उन्होंने वही अरेस्ट वारंट को लिखा गया है, जारी किया गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब उस पर किसी बड़े अधिकारी के साइन ही नहीं है तो आपने कैसे उठाया? सबसे बड़ा घोटाला जोड़ तो यही है। वो तुरंत ही बनाया गया था उसी टाइम। वो तुरंत ही बनाया गया, तभी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, शासन प्रशासन सामने आए और जनता के सवालों का जवाब दे, तब हम आपको ये माने यहाँ लोकतंत्र है। नहीं तो लठतंत्र बनाया गया, और इस लठतंत्र का जवाब अब जनता जागरूक हो चुकी है। अभी तक क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन आपसे आके इस 2 दिन के अंदर कोई बात करेगा या देखिए, हमारी जो खाप पंचायतें होती हैं वो शांति प्रिय चलती हैं। उन्होंने इसीलिए 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन तो सरकार के, तीसरा दिन खाप पंचायतों का है। वो वहाँ कोई ना कोई बड़ा फैसला लेंगे, सचिवालय पर धरना दिया जाएगा। शासन प्रशासन बात करता है, बड़ा धन्यवाद उनका। नहीं तो हम, जनता ही सरकार है, अपने फैसले खुद करेगी। और ये जो बार बार ये बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, यहाँ इस केस में कुछ ऐसे भाइयों के नाम हैं जो बड़े लंबे समय से किसानों के लिए, आम भाईचारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये गांव भी थोड़ा पीछे हटता है तो हमारे जैसे किसान भाई, जनता सरकार मोर्चा यहाँ बड़ा एक्शन लेगा और सही फैसले पर पहुँचने का काम करेगा। तो ये पंचायत में जो फैसला लेगा, इसका लिखित में ज्ञापन देंगे आप? ज्ञापन वगैरह कुछ नहीं दे रहे, ज्ञापन वगैरह कुछ नहीं दे रहे, बस 15 तारीख को सीधे जवाब दे। आप सीधा धरना करेंगे? जवाब जो यहाँ CID वाले भाई आए थे, उन्हें पता चल गया, प्रशासन तक बात पहुँच गई, हमने कोई ज्ञापन दिया नहीं है, सीधा वहाँ धरना ही हो। और ऐसा नहीं है मंडी कहाँ पहुँचेगा, हरियाणा पहुँचेगा वहाँ। जिनको बिना किसी वजह, उन किसान भाइयों के साथ भी ऐसे हुआ था, बिना किसी वजह जेल के अंदर डाल दिया। 3 दिन तक थाने के अंदर प्रदर्शन चलता रहा। रात के 12 बजे संडे वाले दिन इनको जेल खोलनी पड़ी थी। ऐसा ना हो कि भाई सिंघम के साथ भी ऐसा ही हो, हम थाने का घेराव करें, फिर थाने में पैर रखने को जगह नहीं मिले, ये जमानत दे और हम जमानत लेने को फिर मना करें। सारे मुकदमे जब तक खारिज नहीं होते, हमारे भाई को नहीं छोड़ा जाता, तब तक भाई हम पीछे हटने वाले नहीं। आप जैसे भाइयों के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके दिल से खड़े हैं। बात करें पत्रकारों पर FIR दर्ज की गई है, बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं, संगीन धाराएं हैं। क्या पत्रकार आतंकवादी जिनके ऊपर इतनी धाराएं लगाई गई? हाँ, आतंकवादी तो है ही। थोड़ी पहले किसान भी आतंकवादी थे, अभी हमारे पत्रकार भाई भी आतंकवादी हो गए हैं। तो मतलब जो कोई सरकार के काले कारनामों को आगे दिखाने की कोशिश करता है, जैसे छोटे छोटे भाई, तो वो सभी आतंकवादी है। किसान भी आतंकवादी है इनके लिए। जो इनकी दलाली करते हैं, जो पदों पर बैठ के इनकी दलाली करते हैं, इनकी चमची मारते हैं, सिर्फ वही लोग हैं। वही लोग इनके लिए अच्छे हैं और वही लोग इनके लिए अच्छे हैं। जी, तानाशाही कितने लगती है सरकार की इसमें? नहीं, तानाशाही तो सारी है भाई। लठा के दम पर जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे सिंघम जैसे भाई, आप जैसे भाई हमारी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मीडिया देश के जो ग्राउंड लेवल पर दिखाने का काम कर रहे हैं, उन भाइयों को उठा करके जेल के अंदर डाला जा रहा है। जी, धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।